तो हेलो क्लास 8। कैसे हो भाई आप सभी। तो आज की जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 3 जो कि है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। उसका जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन तो समझाऊंगा ही, साथ साथ में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है तो उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपने जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, जो कि मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, तो जल्दी से जाके आप चैनल पर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है। तो उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ना भाई, तो बिल्कुल आपके जो है ये क्वेश्चंस जल्दी से भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर जो है आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना है तो जल्दी से हम इस वीडियो के साथ बने रहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास चैप्टर नंबर 3। ओके, तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या बोल रहा है, ग्रुप द डिजीजेस सोन इन द इमेजेस एज अ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में से आपने बताना है भाई कौन सी कम्युनिकेबल है और कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है ना। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर क्या है, ये कोल्ड एंड फ्लू। तो कोल्ड एंड फ्लू क्या है भाई, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है भाई। सर्दी जुकाम जो होता है वो कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। टाइफाइड टाइफाइड भी एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अस्थमा अस्थमा क्या है, एक ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और चिकन पॉक्स तो खैर कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है क्या करना था हमने, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बताना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो जिनका जो है सही आंसर सबसे पहले इन 3 लोगों ने दिया है, उनका नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो जब जो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है एलियस मंसूरी ने, है ना। तो जिसका सही आंसर कैंसर था, ठीक है। तो इन सबसे पहले जो है इन्होंने आंसर दिया है। सेकंड जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है दिलखुश मीना, है ना। दिलखुश मीना ने भी सही आंसर दिया है। और थर्ड जो नेम है वो दिया है रीना नागर। इन तीनों ने जो है पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर दिया है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका फिर से जो करेक्ट आंसर होगा वो जो सबसे पहले देगा, या फिर जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा उसका नेम इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है कि WHO स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म आपको बतानी है WHO की, ठीक है। तो WHO की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जिसको भी आता है जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और अगर करेक्ट आंसर होगा आपका तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपका नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो ये वीडियो है इसका जो मैं वीडियो जिस क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो जल्दी से आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू अ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। इसमें से आपने क्या देखना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होगी भाई, देखो, ठीक है। टाइफाइड है, बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, हाँ भाई अस्थमा है। डायबिटीज डायबिटीज भी क्या है हमारी, नॉन कम्युनिकेबल है। और मेजल्स मेजल्स क्या है हमारी, ये भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अब आपने बताना है इसमें नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी, तो नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, बस ये दो हैं भाई, है ना, अस्थमा एंड डायबिटीज। तो बस ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जहाँ पे होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंपल सी चीजें हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, सेवरल क्लासमेट्स आर absent while some are still coming to the school coughing and sneezing। देखो क्या हो रहा है कि आपके स्कूल में क्या हुआ, फ्लू हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, कुछ क्लासमेट तो आपके एब्सेंट हो गए, और कुछ क्या हो गए आपके स्कूल आ रहे हैं लेकिन उनको क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, स्नीजिंग छींक रहे हो बार बार, और कफिंग खांसी उनको हो रही है, ठीक है। तो अब बता रहा क्वेश्चन इसके बेस में है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड। अब वो बोल रहा है कि भाई कौन से जो है आपको क्या क्या एक्शन स्कूल को लेने पड़ेंगे, ताकि जो है ये डिजीज जो है वो फर्दर ना फैले, ठीक है भाई। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है भाई। तो अब देखो सबसे पहले क्या है हमारा, कम्युनिकेबल एंड फ्लू जैसे डिजीज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स भी मैंने आपको बता दिया है,
है ना। तो इसका आंसर क्या था हमारा, ये जो है नॉन कम्युन अस्थमा एंड डायबिटीज है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्या बोल रहा है कि आपको स्कूल को क्या क्या जो है एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। तो देखो क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, सबसे पहले क्या, सिक स्टूडेंट शुड स्टे होम। जो हमारे भाई जो स्कूल में बच्चे आए रहे हैं जिनको हल्की हल्की कफिंग और स्नीजिंग भी हो रही है, तो उनको बोलो भाई तुम कहाँ रहो, घर पे रहो की, ठीक है। आइसोलेट अफेक्टेड स्टूडेंट, जो हमारे अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको क्या रखना है भाई, आइसोलेट करना है, यानी कि उनको बोलो घर पे रहो, या फिर एक जगह पे उनको रखना है, उनको जो है दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, ठीक है। एंश्योर क्लासरूम हैव गुड वेंटिलेशन एंड प्रोमोट हैंड वॉशिंग। तो क्या हो, जो हमारे क्लासरूम है उनके पास क्या हो भाई, एक गुड वेंटिलेशन हो, और हैंड वॉशिंग मतलब जो है हाथ वगैरह धुलने के लिए क्या हो, बढ़िया प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें हों, ठीक है। और हमारे क्या करना है, कवर माउथ एंड नोज, है ना। माउथ एंड नोज को क्या करके रखना है भाई, कवर करके रखना है जब आप स्नीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या देखना चाहिए हमको, स्कूल को जो है एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था कि अगर आपके जो है बेंचमेट, अगर जो आपको बेंचमेट है उसको क्या हो जाए, सिम्टम्स आने लग जाए, मतलब जो आपके बगल में बेंच, मतलब जो बेंच में जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप बैठते हो, उसको अगर ये सारे सिम्टम्स आने लगे तो क्या करना है। तो वो देखो भाई आपको बिल्कुल ही क्या नहीं होना है, ऐसा नहीं बोलना कि भाई एकदम से दूर हो जा, चल भाई मेरे साथ मत बैठ, ऐसा वगैरह नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, पोलाइटली उसको सजेस्ट करना है कि भाई देख तेरी तबीयत खराब है तो और तू कहाँ जा, नर्स के पास जा, डॉक्टर के पास जा और अपना इलाज करा, ठीक है भाई। और क्या करना है, शो केयर, थोड़ा उसको केयर शो करनी है, ठीक है। ब्लेम नहीं करना कि भाई तू ये मेरे बगल में मत बैठ, है ना, तेरे को खांसी हो रही तू हट जा, मेरे साथ मत बैठ, ये ऐसा सब नहीं करना है। सिंपली आप क्या करना, उसको प्यार से आपने बोलना है, और केयर और रिस्पेक्ट के साथ आपने बोलना है कि भाई एक सजेशन आपने प्रोवाइड करना है कि भाई आप कहाँ जाओ, डॉक्टर के पास जा, है ना, ये तेरे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, अब सेल्फ प्रोटेक्शन, अब आपको किस किस तरीके से जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका, है ना, उस पर चलते, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम द गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अब किस तरीके से जो है आप खुद को और दूसरों को बचा सकते हो इस सिचुएशन से इन्फेक्ट होने के लिए, इन्फेक्ट होने से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको हैंड वॉश करना है, आपको प्रॉपर तरीके से अपने, है ना, हाथों को धुलना है। अवॉइड टचिंग फेस, फेस पे जो है आपको हाथ नहीं लगाने हैं बार बार, ठीक है। वैसे सिंपल चीजें, मेंटेन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। गेट फ्लू वैक्सीनेशन इफ पॉसिबल, आपको क्या करना है, जो अगर आपको फ्लू, अगर वैक्सीनेशन है किसी चीज की तो उसकी जरूर से आपने वैक्सीनेशन करना है ना, ठीक है। तो मान लो आपको टीबी हो गया या फिर टाइफाइड हो गया तो इनकी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर वैक्सीनेशन हो सकता है भाई तो जरूर से वैक्सीनेशन करवाना है उनका, ठीक है भाई। तो ये सारी क्या है हमारे तरीके थे जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट, ठीक है। आपको जो है एक ऐसे सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो जहां पर क्या है कि पहले से ही क्या है, मलेरिया फैला हुआ है एक तरीके से, है ना। तो व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किससे, ट्रिप से पहले और ट्रिप के बाद, ठीक है। तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखो भाई, अगर आप क्या जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है, साथ साथ में आपको नेट कैरी करना है जो कि जिससे कि आपके मॉस्किटो या मच्छर जो है आपको बाइट ना कर सके सोते टाइम, है ना, ठीक है। और आपको क्या लेने हैं, ठीक है, रिप्लेंट्स लेने हैं। रिप्लेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड, रिप्लेंट्स मतलब ऐसे जो है मेडिसिन, ठीक है, या फिर ऐसे जो है दवाइयाँ जो क्या करती हैं हमारी मॉस्किटो को दूर रखेंगे आपसे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लेनी है आपको, ऐसी मेडिसिन लेनी है जिससे कि आपसे जो है क्या मॉस्किटो आपसे दूर रहे, है ना। जैसे बहुत सारे कॉयल्स होते हैं, है ना, कुछ बाम आते हैं लगाने वाले, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको लगाने हैं भाई, ठीक है। दूसरे क्या हैं, अगर आप जो है वहाँ चले गए तो क्या करना आपने, जब अगर वहाँ पहुँच गए तो आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर से अवॉइड रहना है, जमा हुआ पानी है तो उसको पहले तो आपको कहीं पे स्टोर नहीं करना है पानी, ठीक है।
और आपको क्या करना है, क्लोथ्स पहन के रखने हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, ठीक है भाई, टी शर्ट वगैरह से अवॉइड करना ताकि कम से कम मच्छर जो है बाइट कर पाए, ठीक है। और अगर उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अगर आपको वहाँ पहुँच के तो आपको जो है आपका फीवर कितना हो रहा है उसको बार बार मॉनिटर करते रहना है। और अगर आपको जो है फीवर हो रहा है तो आपको क्या करना है भाई, डॉक्टर के पास विजिट करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रिकॉशन लेने हैं। फोर्थ का जो है सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग, ठीक है। तो आप किस तरीके से जो है उनके इम्पोर्टेंस बताओगे अपने सिबलिंग्स को, दोस्त अपने भाइयों को, कि भाई मॉस्किटो नेट्स का क्या है। तो क्या करना है, एक्सप्लेन, हमको उनको सिंपली एक्सप्लेन करना है क्या, कि मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो से क्या होता है भाई, मलेरिया स्प्रेड होता है, और नेट्स एंड रिपेलेंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर बाइट्स, ठीक है। तो जो रिपेलेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमको भाई उससे बचाते हैं, सिंपल सी चीजें हैं। इस तरीके से आपको अपने सिबलिंग्स को सिखाना समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट could happen if travel ignore the health advisories इन सच एरियाज, ठीक है। और अगर क्या हो रहा है कि भाई अगर आपको जो है हेल्थ एडवाइजरी कोई वो कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो क्या होगा, तो है ना। तो सिंपली क्या होगा, अगर जो है आप इसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, सीरियस इलनेस हो सकती है, कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, एंड जो है आपको क्या होगा, डिजीज ये स्प्रेड हो सकती है आप तक, है ना, आप तक हो सकती है, फिर आपकी फैमिली तक आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि योर अंकल, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड, है ना। और क्या जैसे होते हैं ना भाई, कोई अंकल है आपका, है ना, वो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल दोस्त जैसे पीते हैं, तो दोस्तों के साथ वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है भाई। तो इवन दो इट इज वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म द हेल्थ एंड इवन कॉज दैट, है ना। और ये पता होते हुए भी भाई क्या, कि भाई ये जो स्मोकिंग है ये क्या कर सकती है, डेथ को कॉज कर सकती है, हार्मफुल है। इसको रहते हुए भी आपके अंकल क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। तो अब जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। आपने क्या करना है भाई, अब वो बोल रहा है कि किस तरीके से आप जो है उनको समझा सकते हो कि ताकि उनको बुरा भी ना लगे, है ना, और बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। तो सिंपली क्या करना आपने, देखो आपने क्या करना है, स्पीक काइंडली आपने बोलना है उनसे, ठीक है। अंकल स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, क्या बोलना आपने, अंकल देखो स्मोकिंग क्या है, हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए, इट मे कॉज सीरियस डिजीजेज, आई कैन हेल्प यू टू क्विट, है ना। और ये क्या कर सकती है कि बहुत ज़्यादा आपको डिजीज कॉज कर सकती है, और मैं आपके क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली इस प्यारे तरीके से बोलना है, देखो भाई पीने वाले को आप कितना भी समझाओ, है ना, तो वो तो क्या ही समझेगा, बट अगर जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। बट हम क्या कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने तरफ से क्या कर सकते हैं भाई, हम तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो सिंपली हमने आपको ये चीज़ें बोलनी है, अब छोड़ना ना छोड़ना अंकल की मर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है अब इसके बाद, वो बोला व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। अब अगर भाई तुम्हारे साथ ये चीजें हो जाए, अब तुम जा रखे हो दोस्त के बर्थडे पार्टी में, बिल्कुल डांस वगैरह चल रहा है वहां पर, है ना, और साथ साथ में क्या हो गया, दोस्त के कुछ बड़े भैया आ गए या फिर कोई और जो है उसके और दोस्त आ गए, बड़े बड़े दोस्त, और वो क्या कर रहे हैं भाई, आपको पता है कि बर्थडे पार्टी में क्या चलता है, फिर वो मान लो किसी भी तरीके के स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, और वो साथ साथ में आपको क्या कर रहे हैं, एक सिगरेट ऑफर कर रहे हैं कि लो भाई आज बर्थडे है दोस्त की खुशी में, ये ले लो। तो आप क्या करोगे, है ना। तो क्या करोगे आप, सिंपल से चीज़ें हैं, आप क्या करोगे, मना करोगे ना भाई, है ना। तो मना करना है, समझ गए, तो क्या करोगे आप, से पोलाइटली नो थैंक्स आई डोंट स्मोक, सिंपल आपने बोलना है कि भाई मैं नो थैंक्स, जो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की हेल्प की, और आप जो है आपके सिगरेट आप रखो, और हमें जो है एंजॉय करने दो, हम केक खाएंगे, समोसे खाएंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, ये सब चीज़ें खाएंगे, है ना। तो हम ये सब चीज़ें खाएंगे, आपको जो करना है वो करिए, हम जो है क्या नहीं करेंगे भाई, स्मोकिंग, हम सिगरेट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा काफ़ी आपको देखो ये समझाने के लिए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जो है ज़रूरी से जो है अगर कोई भी आपको ऑफर कर रहा है तो बिल्कुल आपको मना करना है भाई ये चीज़ें, ठीक है भाई। हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम indulging
इन अ सच हार्मफुल हैबिट्स। ठीक है, तो अब जो है एक स्कूल का क्या रोल होता है कि आपको जो है इस तरीके की हैबिट से दूर रखे, है ना। तो स्कूल कैन प्रिवेंट स्मोकिंग बाय अवेयरनेस कैंपेन। क्या कर सकता है स्कूल? अवेयरनेस कैंपेन चला सकता है। अवेयरनेस कैंपेन मतलब जिसमें आपको अवेयर किया जाए इनके जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेल्थ लेसन्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए, है ना, कि भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंसलिंग आपको किए जाए, स्ट्रिक्ट रूल्स आपको काउंसलिंग और स्ट्रिक्ट रूल आपको स्कूल में होने चाहिए, है ना। किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी हो उसको हम डायरेक्टली सस्पेंड करें या फिर उनके पेरेंट्स को बताएं, या फिर स्ट्रिक्टली जो है स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए स्कूल में, ताकि जो है कोई भी जो है इन बैड हैबिट्स को जो है बैड हैबिट्स को ना यूज़ कर सके। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सानिया claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infections. So we don't need to worry about the diseases, है ना। So what questions can Vinita ask her to help Sania understand that her statement is इनकरेक्ट? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सानिया क्लेम्स टू हर हर फ्रेंड विनीता, उसने सानिया क्या करी, विनीता को बता रही है कि एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन, कि जो भाई एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या कर सकती हैं, किसी भी डिजीज को क्योर कर सकती है ना। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीज। और हमें क्या नहीं करना भाई, किसी भी जो भी डिजीज है, बीमारी नहीं, जो बीमारी हो रही है एंटीबायोटिक लो और सही हो जाओगी, है ना। तो अब जो है विनीता क्या पूछ सकती है ना, किस तरीके से बता सकती है कि सानिया को, कि ताकि जो है किस तरीके से, मतलब उसने बताना है कि आप भाई गलत बोल रहे हो, है ना। क्योंकि भाई एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या हर जगह ले सकते हो आप? नहीं ले सकते हो ना। किसके लिए ले सकते हो? ओनली जो आपके बैक्टीरियल डिजीज है उनको क्योर करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है विनीता? ठीक है, तो विनीता क्या पूछेंगे, डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेन वायरस लाइक कोल्ड एंड फ्लू? तो आपने विनीता क्या बोलेगी कि भाई जो अगर अच्छा ऐसा है तो भाई जो हमारे एंटीबायोटिक है क्या वो कोल्ड एंड फ्लू के लिए असर करेगी? आंसर है नहीं करेगी, है ना। तो व्हाट हैपन्स इफ पीपल टेक एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली, है ना। क्या होगा कि अगर भाई पीपल इस तरह के क्वेश्चन पूछेगी, मतलब जो विनीता है सानिया से, ठीक है, कि जो है क्या है मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत बिना मतलब के हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि, है ना। हैव यू हर्ड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? क्या तुमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई अगर आप अननेसेसरी क्या करते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो क्या होता है वो धीरे धीरे आपको इन्फेक्ट करता है और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर उनको किल कर देता है, और जो हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको स्ट्रांग बना देता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप एंटीबायोटिक ले भी रहे हो तो वो एंटीबायोटिक उन पे काम ही नहीं करता है। तो ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है क्या करना हमने अपने जो है सानिया जो है विनीता, या विनीता जो है सानिया को समझा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो इनका आंसर देंगे कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इस तरीके के ये सारी चीज़ें जो है आप जब उनको बोलेंगे कि भाई ये कोल्ड फ्लू में कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इससे वो समझेगी हाँ यार कि भाई क्या है, ये तो गलत बोल रही हूँ मैं ना, क्योंकि ये सब जगह काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द टेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड। ठीक है, एक साल में जो है इतने क्या हुए हॉस्पिटल में जो है इतने केसेस आए। ठीक है, ये सीरियल नंबर, ये मंथ है जनवरी फरवरी, इतने डेंगू के केसेस आए 1 2, देखो ये जुलाई अगस्त सितंबर में इतने केसेस आए। ठीक है, तो मेक अ बार ग्राफ ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस, एंड आपने बार ग्राफ बनाना है कि मैं एक्स एक्सिस में क्या रखना आपने, मंथ के नेम, और वाई एक्सिस में क्या रखना आपने, जो जितने नंबर ऑफ क्या है जो जितने नंबर ऑफ केसेस आए हैं। ठीक है, तो अब बोला इन विच 3 months वेयर द डेंगू केसेस हाईएस्ट। ठीक है, तो इन विच 3 months वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, सबसे इन किन 3 महीनों में जो सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस थे, सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस किस में थे भाई, है ना। तो सबसे पहले किस में थे हमारे सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस, ठीक है, जुलाई में थे, हाईएस्ट किस में थे हमारे, जुलाई में। ठीक है, जुलाई अगस्त और, ठीक है, तो हाईएस्ट केसेस किस किस में थे, जुलाई में थे, अगस्त में थे और सितंबर में थे। इन 3 मंथ्स में क्या थे, सबसे हाईएस्ट थे। फिर पूछ रहा है कि वो लोएस्ट किस में थे, तो लोएस्ट किस में थे हमारे, जनवरी में। ठीक है, सबसे कम किस में है हमारे, जनवरी में।
और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि what natural and environmental factor during the peak months might contributed to the increase in डेंगू केसेस। मतलब अब डेंगू केसेस में क्या क्या फैक्टर्स जो है हो सकते हैं कि जिस वजह से हमारे जो केसेस बढ़े, है ना, जिस मंथ में बढ़े। तो सिंपल क्या है, मानसून सीजन है ना, जो जुलाई अगस्त का सीजन है उसमें क्या होता है, मानसून बारिश होती है ना। तो इसमें क्या होगा, बारिश की वजह से क्या होता है, वाटर जमा होता है ना। अगर कहीं पे भी पानी को जगह मिली तो वो जमा होगा बारिश की वजह से, जिस वजह से क्या होता है, मॉस्किटो उनमें ब्रीड करते हैं ना, मॉस्किटो वहाँ पे जन्म लेते हैं, और जिस वजह से डेंगू मलेरिया जैसे डिजीजेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिंग स्टेप दैट द community or government can take before the peak season to reduce the spread of dengue। अब क्या क्या प्रिवेंशन और क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिस वजह से कि भाई जो हमारा ये डेंगू फैल रहा है ना वो कम हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है उसको हमने रिमूव करना है, कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना है। तीसरा क्या है, फॉगिंग, है ना। फॉगिंग क्या होता है, आपको जो है गली में आपने देखा होगा, बिल्कुल गाड़ी में धुआं लेके, है ना, फॉगिंग की जाती है। इसमें क्या होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं ये उनसे दूर भागते फॉग से। ठीक है, नेट्स का यूज़ करना है। ठीक है, रिपेल नेट्स लगाने हैं आपको। ठीक है, रिपेलेंट्स का यूज़ करना है। ठीक है, रिपेलेंट्स जो भी हमारी मेडिसिन है जो डेंगू को बचाते हैं, डेंगू सॉरी मॉस्किटो को जो है बाइट नहीं करने देते। अवेयरनेस आपको जो है गवर्नमेंट करवा सकती है कि भाई सबको बताएं कि आप क्या ना करो, वाटर को जमा ना होने दो, और किस किस तरीके से आप जो है बच सकते हो। तो इस सब का क्या है, अवेयरनेस गवर्नमेंट करे। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी गवर्नमेंट कर सकती है जिससे कि हमारे डेंगू के केसेस कंट्रोल में आए। ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इमेजिन यू आर इन द चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, है ना। अब आपको क्या है, यू आर इन द चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, आप वो स्कूल हेल्थ कैंपेन उसके उसको आपको चार्ज दिया गया है। व्हाट की मैसेज वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो आपको जो है क्या दिया गया है कि आप एक हेल्थ कैंपेन रन कर रहे हैं जिसका चार्ज आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, एक हेल्थ कैंपेन रन करना है। अब आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, किस किस तरीके से लोगों को बचाए बताओगे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो आप क्या है, देखो सिंपल से ये है, क्या क्या मैसेज आप देखो। सबसे पहले क्या करना है आपने, क्या मैसेज दे सकते हो, वॉश हैंड्स रेगुलरली एंड ड्रिंक सेफ वाटर। ठीक है, आप ये मैसेज दे सकते हो। कवर माउथ नोज वाइल कपिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो है माउथ नोज को कवर करके रखो। ये मैसेज आपने देने हैं, मतलब अगर आप चार्ज है तो आप ये चीज़ें लोगों को बताओगे। वैक्सीनेशन ऑन टाइम, सभी टाइम पे क्या करवाओ भाई, वैक्सीनेशन कराओ। ईट बैलेंस फूड, एक्सरसाइज डेली, क्या करो, बैलेंस फूड करो और बैलेंस फूड खाओ और एक्सरसाइज करो डेली। अवॉइड टबैको, अल्कोहल एंड जंक फूड। ठीक है, इन सब चीज़ों को दूर रखो। केयर फॉर मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को की केयर करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है भाई, आप चीज़ें लोगों को बता सकते हो, ये सारे मैसेज आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold, cough and flu। ठीक है, तो वो क्या, जैसा आपको क्या बोला जाता है कि कोल्ड फ्लू या कफ हो गया तो उनके उनके लिए क्या ना करो, आप एंटीबायोटिक ना लो, तो है ना। तो कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस रिकमेंडेशन। तो क्या आप क्या रीज़न लगता है कि आपको क्यों बोला गया है कि भाई इनके लिए जो है एंटीबायोटिक ना लें, तो क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो रीज़न सिंपल है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड फ्लू जो हो गए सारे क्या है, हमारी वायरल डिजीजेज है ना, वायरल इन्फेक्शन है। और एंटीबायोटिक क्या करती है, ओनली बैक्टीरिया पे वर्क करती है, उनका वायरस को नहीं किल कर सकती है, वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेंगे। अगर जो है आप क्या करोगे, आपको फीवर हो रखा है या फिर आपको कोल्ड हो रखा है, आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, बल्कि इसका क्या होगा, आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और जिस वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, जिस वजह से आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया वो तो मरेंगे, साथ साथ में जो बैड बैक्टीरिया हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है तो आपको क्या नहीं लेना है, एंटीबायोटिक नहीं लेना है।
तो चलिए अब करते हैं कुछ चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो भाई, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो है वाटर आप यूज कर रहे हो, है ना, तो उससे कौन सी डिजीज फैल सकती है। यानी कि ऐसे डिजीज, सिंपल सा क्वेश्चन घुमा रखा है, सिंपल से आपको कौन डिजीज बतानी है, ऐसे डिजीजेस जो किससे फैलती है, हमारी वाटर एंड फूड से फैलती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी, हेपेटाइटिस ए होगी, ट्यूबरक्लोसिस होगी, ठीक है, या फिर पोलियोमाइलिटिस होगी, है ना, या कोलेरा होगी, या फिर चिकन पॉक्स होगा। तो इन डिजीज में से आपको बताना है कि कौन से जो है आपको वाटर से फैलती है। तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो डिजीज लाइक हेपेटाइटिस ए हो गया, और पोलियोमाइलिटिस हो गया, कोलेरा, ये सब क्या होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर से, कंटेमिनेटेड वाटर से फैलती है ना। तो ये क्या हो सकती है हमारी जो है इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर आप जूठा पानी ले रहे हो या फिर वाटर यूज कर रहे हो तो उससे हो सकता है। और ये क्या है, चिकन पॉक्स एंड जो ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारी किससे नहीं होगी भाई, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर वाटर और फूड से नहीं फैलती है। ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, वाई इम्यून रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्गर सेकेंड टाइम। यानी कि इम्यूनिटी जो है, अगर आपको कोई बीमारी एक बार हो गई, तो दूसरी बार जब जो बीमारी अगर होती है, तो उस टाइम हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि देखो सिंपल क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट इन्फेक्शन क्रिएट्स अ मेमोरी सेल्स। यानी कि देखो भाई, आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत आपकी बॉडी के पास क्या होती है, इम्यूनिटी होती है ना। तो क्या होती है, अगर कोई बीमारी आपको एक बार हो गई ना, तो उसके लिए क्या होती है, हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाती है। मेमोरी सेल्स का मतलब क्या है कि उसको हमारी बॉडी पहचान लेती है कि भाई अगर ये वायरस फिर से आया, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, पूरे तरीके से हमको अवेयर रहना है। तो इसलिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ऑन सेकेंड एक्सपोजर दीज सेल्स एक्ट क्विकली, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स, दस द पर्सन रिकवर्स फास्टर और मे फॉल सिक एट ऑल, है ना। तो क्या मे नॉट फॉल सिक एट ऑल, क्या होगा कि भाई जैसे आपको पता लग गई बॉडी को, दूसरे टाइम पे जब भी ये डिजीज या वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, तो उसको एकदम तेजी से क्या करेंगी, वो किल कर देंगी, है ना। वो क्योंकि हम उनको पता है कि किस तरीके, उनको पहले देखो, जो आपको होता है ना, अगर आप किसी से लड़ाई हो गई, तो आपको पता है कि भाई इसकी कमजोरी क्या है, इसको कैसे मैं किल करूं, या कैसे हारेगा ये। तो बस दूसरी बार अगर वो आएगा, तो आप बहुत आसानी से हरा दोगे उसको। तो सेम हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जल्दी रिकवर भी करती है, और वो हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन थे। होप कि आपको जो है वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जो, अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको इसी तरीके के कंटेंट चाहिए, इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हो, जिसमें कि आपको कंप्लीट क्यूरियोसिटी के जो है हर एक चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ में लाइक और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।